ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव सनातनी लोगों के द्वारा बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। हम सब प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने जो इष्ट गुरु होते हैं उनका सम्मान करते हैं। जो जिस स्तर से कर सकता है, प्रेम से, सम्मान से उनको भेंट आदि दे करके, द्रव्य आदि दे करके उनका सम्मान और अभिषेक उनका करते हैं। वर्ष में कम से कम एक दिन तो गुरु का भी सम्मान होना ही चाहिए, ऐसा अपने शास्त्रों में विधान किया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर गुरु ब्रह्म क्यों है? गुरु विष्णु क्यों है? गुरु महेश क्यों है? गुरु की तुलना क्यों की गई है? लगभग सभी शास्त्रों में सभी ऋषि मुनियों ने, सभी ने गुरु को ब्रह्म से भी ऊपर माना है, ईश्वर से भी ऊपर माना है। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्म तक, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपको बताता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं नई जगह गए, आप रास्ता भटक गए। भटकने के बाद में आप क्या करते हैं? कोई व्यक्ति मिला, कोई रास्ते में कोई दिखा, बोले भाई साहब ज़रा मुझे यहाँ अमुक स्थान पर जाना है, मुझे यह बता दीजिए पता। बहन जी बता दीजिए, माता जी। अब यदि वह व्यक्ति जानता होगा तभी ना बता पाएगा, तभी तो आपको वहाँ तक पहुँचा पाएगा। तो यदि सद्गुरु मिल जाए, गुरु परम ज्ञानी गुरु मिल जाए, बहुत सौभाग्य का विषय होता है। सभी ग्रंथों में यही बताया गया है कि गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप फिर आध्यात्मिक ज्ञान से और सांसारिक ज्ञान से और ईश्वरीय ज्ञान से, सभी ज्ञान से मुझे लगता है कि आप अधूरे रह जाते हैं और अपना जीवन अधूरा ही पूरा करके, और गोलोक में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। तो उसकी पूर्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। तुलसी जी ने मानस में कहा, बिन गुरु के सत्संग न हुई। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ। सत्य यानी सत्य, सत्य यानी सब कुछ अच्छा, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों से अच्छी तरीके की बातचीत तभी हो सकता है जब आपके पास एक सद्गुरु, सद्गुरु आपको सिखाए, ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बताए, जीवन को कैसे जीना है, अच्छी जीवन पद्धति बताए। हमारा देश गुरु शिष्य परंपरा वाला देश है। आज हम विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, यस सर, यस मैडम, मैम, सर, ये सब चलता है। इंग्लिश लोगों का सिस्टम हमने अपना लिया है। जीन्स पैंट वाले, जीन्स टी शर्ट वाले गुरु, और वैसे ही अधनंगी पोशाकों में विद्यालय जाते हुए बच्चे बच्चियाँ। आज वो परंपरा कदाचित नहीं मिल रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु शिष्य परंपरा एक कथा आती है। आप सभी ने उपमन्यु ऋषि के विषय में सुना होगा। एक धौम्य ऋषि हुआ करते थे, एक बहुत रमणीक वन था, धौम्य ऋषि का उसमें आश्रम हुआ करता था। उपमन्यु नाम का एक बालक, मजबूत कदकाठी का बालक था, ब्राह्मण बालक। उसको मन में इच्छा जागृत हुई, माता पिता के न रहने पर अकेला हो गया इस संसार में, तो सोचा चलो गुरु के पास चलते हैं, गुरु से वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शायद कुछ जीविका चलाने का साधन भी मिल जाए और आगे कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा। तो वो गुरु यानी धौम्य ऋषि के पास पहुंचता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी हमें अपने सानिध्य में ले लीजिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। अब गुरु जी एक बार उसको देखते हैं, हट्टा कट्टा मजबूत सा बच्चा बालक, उसके ज्ञान का परीक्षण होता है।
परीक्षा ली जाती है। तो ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, तो वो एक तरीके से जो अन्य लोग होते हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन धौम्य ऋषि में पता नहीं उनको, धौम्य ऋषि उनमें क्या देखते हैं, अट्टे कट्टे बालक को देख के कहते हैं नहीं ठीक है, एक बार इसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, उनको अपने यहाँ रख लेते हैं। तो उपमन्यु जो थे बालक थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो खाते बहुत अधिक थे, भोजन बहुत ज़्यादा करते थे। अब शिष्यों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है कि अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा, पूरा श्लोक आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो विद्यार्थी को, विद्या अध्ययन करने वाले को अल्प भोजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक भोजन करेंगे तो तमोगुण विकसित होता है, और तमोगुण विकसित होने से निद्रा बहुत अधिक आती है, आलस्य से शरीर भर जाता है, शरीर स्थूलकाय होने लगता है, आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, श्रम नहीं कर पाएंगे तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग आपको अपना घर बना लेंगे। तो जैसा कि प्रारंभिक अवस्था में कुछ इनको बताया जाए, उपमन्यु ऋषि को, उपमन्यु बालक को, वो कुछ सीख ना पाए, तो ऐसा विचार आया कि एक काम करें, इनको कुछ काम दिया जाए। धौम्य ऋषि ने अपने जो गौएं पाल रखी थी उन्हें चराने के लिए कहा कि भाई एक काम करो, तुम गौएं चराने के लिए वन में जाया करो, और हो सकता है कि ये पूरा दिन जब ये जंगल में रहेगा, वन में जाएगा, गौएं चराएगा, तो हो सकता है कि ये इसके खाने की आदत थोड़ी कम हो जाए, छूट जाए। दिन भर आश्रम में रहता, दिन भर खाया करता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आया है, खा खा करके बस खाली आलस्य में पड़ा रहता है, कुछ करता भी नहीं, कुछ सिखाओ तो याद भी नहीं रहता इसको। तो इसको भोजन से दूर करने के लिए इसको आश्रम से थोड़ा दूर किया जाए। ऋषि ने अपने गौएं चराने उनको वन में भेज दिया। तो वहाँ गए बेचारे, सुबह एक बार भोजन कर लिया, चले गए। अल्प भोजन करके वहाँ जाके भूख लगी तो क्या किया जाए, तो जो गौएं चरा रहे होते थे तो उन्हीं गौओं के थन से दूध दो के पी लें या मुंह लगा के सीधे पी लेते थे। अब क्या हुआ, बहुत समय बीत गया, धौम्य ऋषि ने देखा, बोले कुछ कमी नहीं आ रही है, कुछ चक्कर है, शरीर तो और स्थूल होता जा रहा है, और ज़्यादा वजन बढ़ता जा रहा है, बात क्या है। बुलाया, बोले बेटा बताओ, इतने समय से तुम 6 महीने से गौएं चरा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर वैसे का वैसा ही है, कुछ कमी नहीं आई इसमें। भोजन तो तुम एक बार सुबह करके जाते हो, फिर तो करते नहीं। सूर्यास्त के बाद तो भोजन करने का विधान नहीं है आश्रम में, तो सूर्यास्त के बाद भोजन हो नहीं सकता, तुम करते नहीं। तो बोले मैं अब गौओं से जो है दूध निकाल करके पी लेता हूँ, दूध धो के पी लेता हूँ या थन से पी लेता हूँ। तो ऋषि बोले अरे ये तो बहुत गलत बात है, मैंने तो तुमको मना किया था, और पहली बात तो ये चोरी है, क्योंकि गौएं तो तुम्हारी हैं नहीं, तुम गौओं को स्वामी नहीं हो, गौएं जिसकी हैं दूध पर उसी का अधिकार है। तो तुम जो है गौएं, तुम अगर इस तरीके से कर रहे हो तो ये तो चोरी कर रहे हो, तो तुम तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करके ईश्वर के जो है अपराधी बन रहे हो। ईश्वर के समक्ष आए ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, ये गलत बात है, ये नहीं करो, मेरा आदेश है। ठीक है महाराज, आपका आदेश सराप हो गया। वो चले गए दोबारा फिर वो कराने। तो गौओं का जो बछड़े होते थे, बछड़े बछिया उनके जो बच्चे होते थे, वो जब थन से दूध पीते थे तो पीते पीते जो जमीन भूमि में दूध गिर जाता था, वो उस दूध को चाट लेते थे। अब कुछ समय बाद 6 महीने फिर बीत गए, फिर देखा गया, ऋषि ने कहा अरे इनका स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं, बात क्या, कैसे विद्याध्ययन करेंगे, ये तो इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े स्थूल का शरीर लेकर के, क्या होगा इनका। फिर बुलाया, बोले क्या हुआ, बोले मैं तो गिरा हुआ दूध पी लेता हूँ जो उनके मुंह से गिर जाता पीते पीते। महर्षि बोले वाह, बड़ी अजीब बात है। बोले ये शास्त्र विरुद्ध है, किसी के मुंह से गिरा हुआ जो है भोजन जो होता है, वो त्याज्य होता है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अब अगर तुम किसी के मुंह से गिरा हुआ खा रहे हो तो ये तुम शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हो, मत करो। बोले ठीक है, अच्छा भाई नहीं करेंगे। फिर गौएं चराने बन जाते हैं। जब वन जाते हैं तो वहाँ पे इनको बहुत तेज भूख लगती है, अब ना दूध पी सकते थे, ना गिरा हुआ दूध ले सकते थे, कुछ नहीं, गुरु का आदेश, और गुरु का आदेश तो मानना ही था। तो क्या होता है कि ये
जंगली पेड़ होता है, जंगली वृक्ष, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं। इनका मन भराता है, उसको देख करके जाते हैं, उन फलों को लेकर के खा लेते हैं। ये नहीं जानते कौन सा फल है। वो फल जहरीले होते हैं, खाते हैं तो मूर्छा आ जाती है, मूर्छा टूटती है तो आँखों की ज्योति चली गई होती है, अंधे हो गए होते हैं। अंधे हो जाते हैं तो चलते चलते अब बड़ा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अंधे हो जाते हैं तो जा कर के जो है कि कुएं में गिर जाते हैं चलते चलते, और कुएं में गिर करके लगता है अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इधर शाम को जब गौएं अपने आप चरते चरते आश्रम पहुंच जाती हैं, उपमन्यु नहीं पहुंचते, तो ऋषि पहुंचते, गाँव में ऋषि ढूंढते ढूंढते उस कुएं तक पहुंचते और उनको उस कुएं से बाहर निकालते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि बेटा तुमने बहुत गलत किया, अपनी भूख पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पर जब तक वश में नहीं करोगे तब तक तुम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर पाओगे। इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए फिर कहते अब मैं गुरुजी क्या करूं? तो बोले ये लो मंत्र लो, इसका पहले अपने मंत्र पढ़ करके और अपनी ये आँखों को ठीक करो। गुरु का मंत्र जपना शुरू करते हैं। अश्विनी कुमारों का मंत्र होता है, अश्विनी कुमार उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी चक्षु उन्हें वापस कर देते हैं, नेत्र ज्योति आ जाती है। अब उसके बाद वो पढ़ करके बहुत बड़े विद्वान बनते उपमन्यु ऋषि। धीरे धीरे करके उनका ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और वो इन सब सांसारिक मोह माया से दूर होकर बहुत बड़े ऋषियों में उनकी गणना की जाती है। उपमन्यु गोत्रीय ब्राह्मण भी होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत उन्नत उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। गुरु जी ने ब्रह्म का रूप दिखाया उनको, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कैसे? ब्रह्म ने उपमन्यु के हृदय में, गुरु धौम्य ऋषि ने गुरु के लिए प्रेम सृष्टिकर्ता की जो है भूमिका निर्वहन की, इसलिए वो ब्रह्म हो गए। जब वो कुएं में गिर गए तो उनका जीवन बचाया जा करके, जीवन बचाया तो वो सृष्टि के पालन करता विष्णु के समान हो गए और उनके तमोगुणों का विनाश किया और लालच को दूर किया। तो इस हिसाब से भगवान महेश का भी उन्होंने निर्वहन किया, उत्तम आदर्शों की स्थापना की। इसलिए परम ब्रह्म गुरु हुए। तो गुरु जो है, यदि आपको उत्तम गुरु मिल जाए और गुरु को उत्तम शिष्य मिल जाए, तो गुरु क्या सोचता है, मेरा जो ज्ञान है वो मेरे साथ ही न चला जाए इस दुनिया से, वो ज्ञान जो है मेरा आगे अगर दुनिया में प्रकाशवान होता रहे, तो इसके लिए मुझे अच्छा शिष्य मिले, और शिष्य सोचता मुझे अच्छा गुरु मिले। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये परंपरा हमारे कबीरदास जी और उनके गुरु रामानंद का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। गुरु रामानंद गंगा नहाने जाया करते थे, कबीरदास जी उनके पीछे पड़े हुए थे कि वो उन्हें गुरु दीक्षा दें, लेकिन नहीं दे रहे थे। तो कबीरदास जी जा करके गंगा जी की सीढ़ियों में लेट गए। गुरु रामानंद जब गंगा जी सीढ़ी उतरने लगे तो उनके ऊपर पैर पड़ गया। अंत में उन्होंने मना ही लिया उनको। गुरु रामानंद जी भी अमर हो गए कबीरदास जी के नाम से, कबीरदास जी भी अमर हो गए गुरु रामानंद जी के नाम से। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपनो गोविंद को बताए। गोविंद गुरु के पहले, गोविंद गुरु दोनों खड़े और पहले गुरु के पैर पड़े। समर्थ गुरु रामदास अमर हो गए छत्रपति शिवाजी जैसा शिष्य पा करके, और छत्रपति शिवाजी अमर हो गए समर्थ गुरु रामदास जैसा गुरु पाके। सचिन तेंदुलकर के गुरु आचरेकर जी अमर हो गए। आचरेकर जी को आज सभी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसा शिष्य पाके, शिष्य भी मिलना चाहिए अच्छा। तो इस तरह से गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, संवाहक है। गुरु को शिष्य को बहुत अच्छा ज्ञान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में साधक बनना चाहिए, और शिष्य को गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो जहाँ पर है, जो जैसा जिसके पास गुरु है
पढ़ाने वाले टीचर सभी सम्माननीय, सबका सम्मान करें। अगली बार किसी और विषय के साथ आपसे वार्ता होगी। बहुत अच्छा लगा आज बात करके। धर्म में जुड़िए, सनातन धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं। आपको जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ऐसा दृष्टांत ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा जो सनातन धर्म में मिलेगा। जय सनातन धर्म, भारत माता की जय। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।